के जुडिशरी के एग्जाम का अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 12 की, तो आर्टिकल 12 कहता क्या है? आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। राज्य की परिभाषा को यह बताता है। आपको लगेगा कि राज्य का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, या फिर बिहार की बात हो रही है, या किसी अन्य राज्य की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है। संविधान में जो परिभाषा राज्य या स्टेट की दी गई है वह क्या है, यह आपको समझना अति आवश्यक है। आर्टिकल 12 डील्स विद डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इट मीन्स यूनिटी अंडर द यूनियन, यानी कि नो सेपरेट स्टेट्स। यहां किसी सेपरेट स्टेट की बात नहीं हो रही है। इंडिया क्या है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई सारे राज्यों को मिलाकर एक स्टेट बना है हमारा, जिसे हम इंडिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट की डेफिनेशन में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, इससे आपको बहुत हद तक यह समझ में आ जाएगा कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो इसमें आपका यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी केंद्र सरकार और आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपका लोकसभा और राज्यसभा, यह आपका आ गया। देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर जितनी हमारी राज्य सरकारें हैं वह भी आपके स्टेट के डेफिनेशन में शामिल होते हैं। साथ में स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो आपका विधान सभा या फिर विधान परिषद है, वह भी आपके स्टेट के डेफिनेशन में शामिल होता है। साथ में लोकल एंड स्टेचुटरी अथॉरिटीज, जिसमें कि आपका म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी ब्लॉक लेवल पर जो भी कमिटीज़ होती हैं, वो सब कुछ आपके स्टेट के डेफिनेशन में शामिल होता है। वहीं अगर मैं बात करूं एलआईसी की, ओएनजीसी की, सेल की, तो यह सब कुछ आपके स्टेट के डेफिनेशन में शामिल होता है। क्या कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि स्टेट के डेफिनेशन में